तो देखो, तुम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 समझा रही हूँ, उसको सही तरह समझ लेना और जो जिस तरीके से बताया वो उसी तरीके से कर लेना, सही है। मार्क्स पूरे आ जाएंगे और कर लेना, सही है। तो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है गिवन 0.1, ये n जो है ना, ये n नहीं है, ये नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी। सोल्यूशन ऑफ NaOH उसने दे दिया कि भाई इतना जो है ये NaOH बेसिकली बेस है। डिटरमाइन द नॉर्मेलिटी एंड अमाउंट ऑफ HCl इन ग्राम पर 800 सेंटीमीटर। उसने बोला नॉर्मेलिटी बताओ और कितना अमाउंट भी बताओ, और वो इसने ये सब कुछ दे दिया। ये कंडीशन दी, वो उस हिसाब से करते रहेंगे। तो ऑपरेटर्स बेसिकली यूज होंगे बेरेड, पेपेट, कॉनिकल फ्लास्क और बेरेड स्टैंड। तुमने ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखना, तुमने ऑपरेटर्स में लिखा। ऑब्जेक्ट तुम्हें दिया हुआ होगा, ऑपरेटर्स छोड़ के थ्योरी पे जाना है तुम्हें, सही है। लेकिन तुम्हें पता तो हो ना क्या है, ये एम ही तुम लोग करने लग जाओगे। और फिर तुम्हें ऐसे लिखना है कि थ्योरी में तुम्हें ऐसे लिखना है कि जब एसिड जो रिएक्ट करेगा, जो भी एसिड है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो न्यूट्रलाइजेशन होगी। न्यूट्रलाइजेशन ऐसा प्रोसेस, अच्छा न्यूट्रलाइजेशन जब भी होता है तो सॉल्ट और वाटर होता है। अब इसमें लिखा, और जो न्यूट्रलाइजेशन एज ए पर्सन, अच्छा एच पॉजिटिव आयन जो होता है वो एसिड से निकलता है और OH नेगेटिव आयन बेस से निकलता है। उस तरह करके जैसे कंबाइन होता है तो फिर क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होती है और क्या कहते हैं उसमें सॉल्ट और वाटर होता है। अब ये इसमें लिखा है एसिड कंप्लीटली विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ बेस न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस। Neutralization is a process in which H positive ion of an acid and OH negative ion of base combine to form water. A salt is also formed during neutralization. ये सब कुछ बाद के जो तुम्हें वर्डिंग बता दी। तो मैं अब ये इसको जो इसने पूरी वर्डिंग को बोला, इसने अब इसको शॉर्टकट में लिख दिया, एसिड प्लस बेस बनता है वाटर प्लस सॉल्ट, इस तरीके से लिख दिया। अब इक्वेशन में तुम्हें इक्वेशन भी लिखनी है और आयन इक्वेशन भी लिखनी है। तो इक्वेशन में तुम्हें HCl प्लस HCl क्या हो गया, एसिड हो गया, NaOH क्या हो गया, बेस हो गया, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया होता है कि इन दोनों का करके बताओ, तभी हम उसको ऐसे करें। तो वाटर तो बनना है, तुम H2O पहले ही लिख देना, बिना सोचे समझे H2O लिख दें, क्योंकि तुम्हें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसमें H2O आएगा ही आएगा। अब इसमें बच गया Na और फिर Cl बच गया, जो बच गया वो इधर लिख देंगे। अब आयन इक्वेशन लिख देते हैं, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव लिखना है, फिर Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव लिखना है और H2O एज इट इज रहेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसी तरीके से करके लिखना है। यहाँ पे प्लस मिसिंग था, वो तुम लोग प्लस डाल देना। अब पहले सबसे पहले, अब उसके बाद प्रोसीजर भी तुम लोग को लिखना ही लिखना है। अब इसमें क्या करना है, तुमने सबसे पहले बेरेड, पेपेट और कॉनिकल फ्लास्क जो भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तुम्हें वॉश कर देना है, क्योंकि देखो उससे पहले कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, उसके ड्रॉपलेट्स होंगे तो उस रीडिंग तक खराब ना है, इस वजह से हम पहले वॉश कर लेते हैं। अब अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, फिल द बेरेड विद NaOH सॉल्यूशन लिविंग नो बबल इन जैन एंड क्रैम वेडिकेट इनटू द बेरेड स्टैंड। इसमें क्या करना है कि तुम्हें जो क्या कहते हैं, जो बेरेड होता है ना, उसमें तुमने NaOH सॉल्यूशन डाल देना है। ये कह रहे लिविंग नो बबल इन द जेट। इसमें क्या करना है, तुम्हें इसका मतलब ये कि तुम्हें पहले 0 से ऊपर भरना है। जो रीडिंग होती है ना 0 से, तुमने देखा होगा हम एक्सपेरिमेंट करते हो, हमने 0 से ऊपर भरी थी, तुम्हें ऊपर भरनी है 0 से, सही है। 0 से ऊपर भर के उसके बाद फिर वो जो टैप का होता है ना, बेस टाइम तुम देखो टैप का होता है, उसको खोल दोगे तुम, सही है। उसको खोल के फिर जैसे 0 पर आती है फिर उसको बंद कर दोगे, समझ में आएगी। तुम्हें इसको 0 पहले मतलब तुम्हें 0 से ऊपर बढ़ना है, फिर उसको तुम खोल के फिर उसको 0 कर दोगे, तभी ये होगा कि जिसमें लिखा हुआ लिविंग नो बबल इन द जेट, ये हो जाएगा। और फिर क्लाइमेट बढ़ के इंटू बेरेड स्टैंड, मतलब तुम्हें बेरेड स्टैंड के साइज को लगा देना है, सही। ये सब कुछ समझ में आ गया। और फिर पेपेट आउट 10 सेंटीमीटर की वो HCl सोल्यूशन, हमने जो पेपेट एक बेसिकली अपरेटस है उसकी मदद से हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब HCl डाल देना है, सही है। वॉल्यूम हमें पेपेट के थ्रू हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मेजर करके और फिर HCl सोल्यूशन का पेपेट की मदद से 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मेजर करके हमें कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। कॉनिकल फ्लास्क बेसिकली उस जैसा होता है, बीकर जैसा होता है, लेकिन वो दूसरी शेप का होता है। तुम्हें वो देख लेना, तुम लोग को मैं पिक्चर सेंड कर दूंगी। और उसमें तुम्हें 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डालना है, ये इंडिकेटर है, तुम्हें इसके सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप डालने हैं। अच्छा, अब तुमने क्या करना है, अब स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूशन NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम बेरेड इनटू द कॉनिकल फ्लास्क शेक द फ्लास्क ऑफ रिएक्शन। उसमें तुम्हें क्या करना है, तुमने तुम्हारा बेरेड स्टैंड है, तुमने उसमें तुम्हारा एक स्टैंड है, उसमें तुमने बेरेड लगा दिया। उसके बाद नीचे तुमने कॉनिकल फ्लास्क भी रख दिया। बेरेड के अंदर तुम्हारे पास NaOH सोल्यूशन है, जो फ्लास्क है कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर तुम्हारे पास HCl सोल्यूशन है, और वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि तुमने उससे मेजर किया था, पेपेट्स मेजर किया था, और उसमें तुमने 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन भी डाल दिया। ये सब कुछ हमारे पास है। अब तुमने क्या करना है, जो तुमने जो टैप की चीज़ होती है ना बेरेड स्टैंड में, तुमने वो खोल देनी है, उसके बाद वो आराम से वो थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ना वो आता रहेगा बेरेड से, वो कॉनिकल फ्लास्क में आता रहेगा। तुम्हें जब ये होता रहेगा तुम्हें उसको फ्लास्क जो क्या कहते हैं, जो फ्लास्क है तुम्हें उसको मतलब हिलाते हुए रहना है, शेक करते रहना है बीच बीच में, सही है, शेक करते रहना है। और उसके बाद एक दफ़ा क्या होगा, तुम ऐसे करते रहोगे तो क्या होगा कि ना तो पिंक कलर आ जाएगा, मतलब कलरलेस होगा, और तुम करते रहोगे और एक वक्त ऐसे करेगा उसमें पिंक कलर आएगा। जैसे ही पिंक कलर आ जाएगा तो उसी वक्त रीडिंग जो टैप है ना उसको रोक देना है।
जो टैब होगा उसको बंद कर देना है ताकि तुम, और वो जो रीडिंग आएगी वो तुम रीडिंग लिख लोगे। अगर तुम 0 से स्टार्ट करोगे तो अगर रीडिंग अगर तुम्हारे पास आ रही है 10.5 तो तुम्हारे पास जो वॉल्यूम कंज्यूम हो जाएगा वो y-x आएगा। ये इसको मैं आगे बताती हूँ, बल्कि छोड़ो। इस तरीके समझ में आ गया कि हमने तब तक अब ये लिखा हुआ कंटिन्यू एडिशन ऑफ NaOH till a permanent finger change appear with a single drop of NaOH record रीडिंग ऑफ रीडिंग एट दिस स्टेज। हमें सिंपल रीड क्या उस स्टेज पे रीडिंग बतानी है। अब वो कह रहे हैं वॉश द कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर। हमने जितने भी कॉनिकल फ्लास्क ने कॉनिकल फ्लास्क से वाटर वॉश करेंगे। अच्छा, फिर जो हमने कॉनिकल फ्लास्क उसको वाटर से वॉश कर लेना है और फिर हमें दोबारा से रीडिंग लेनी है, क्योंकि बिरड्स और पेपर भी वॉश कर लेने के लिए। इन अब खैर सारी जितने भी ऑपरेटर्स हैं, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, पेपर हो गया, इन सबको वॉश करके दोबारा से तुम लोग रीडिंग लेना और तब तक लेते रहें जब तक कॉन्फिडेंट रीडिंग ना आ जाए। अब इसका मतलब बताती हूँ मैं। उससे पहले ऑब्जर्वेशन देख लो। तो सोल्यूशन बोर्ड तुमने क्या लिखा था, NaOH लिया था। सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क तुमने HCl लिया था। नॉर्मलिटी ऐसे तुम्हें नहीं पता, उसने ये बोलते हैं नॉर्मलिटी बताओ और अमाउंट ऑफ HCl बताओ, तो वो तुम्हें नहीं पता। नॉर्मलिटी बेस में ऑफकोर्स पता है 0.1 ये जो है लिखा हुआ नॉर्मलिटी। और इंडिकेटर तुमने ऑफकोर्स फिनोल्फिन यूज़ किया था और चेंज करो, तुम्हें पता कर लेस टू पिंक हो गया था वो। ऑब्जर्वेशन तुमने बनाओगे, इनिशियल रीडिंग ऑफ पीरियड बनाओगे, एंड रीडिंग ऑफ पीरियड बनाओगे, वॉल्यूम कंज्यूम बनाओगे। तुमने अगर इनिशियल रीडिंग तुमने 0 से स्टार्ट किया तो 0 होगी, तो जिससे स्टार्ट कर उससे होती है। तो हमने 0 से स्टार्ट की थी हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए भी। तो 0 पर 10.5 आ रहा है तो हम इसमें लिख देंगे 10.5। दोबारा से हम कॉनिकल फ्लास्क वॉश करेंगे, उसके बाद हम वही हम 10.5 से दोबारा से 10.5 से ही टैप खोल देंगे। ये नहीं करेंगे हम अलग से, कर भी सकते हैं लेकिन इतना ख्वारी का काम नहीं करेंगे हम, बात वही हो जाती है। तो अब क्या करना है तुमने, क्या कहते हैं, जहाँ से तुम्हारी रीडिंग रुक गई थी वहीं से तुम्हें दोबारा से शुरू करनी। तो इनिशियल रीडिंग तुम्हारी 10.5 ही हो जाएगी। फिर तुमने तब तक जो KOS सोल्यूशन है वो यहाँ क्या कहते हैं KOS सोल्यूशन है यहाँ से मिरर से, और यहाँ पर तुम्हारे पास कॉनिकल फ्लास्क है। तुम तब तक खोले रखो, तुम टैप खोलोगे और तब तक करते रहोगे जब तक पिंक नहीं आ रहा है। जैसे पिंक कलर आएगा तुम उसको स्टॉप करोगे तो तुम्हारे पास 21.2 आ रहा है। तुमने जैसे इससे माइनस क्योंकि तुम्हारे पास 10.7 आ गया, एक रीडिंग तुम्हारे पास 10.7 आ गई। फिर दोबारा से तुमने क्या करना है, तुमने कॉनिकल फ्लास्क वॉश कर लेना है। फिर उसके बाद दोबारा से तुमने क्या करना है, फिर वॉश करके लिया है उसको 21.2 तुम्हारी इनिशियल रीडिंग हो गई। हाँ, तो अब तुम्हारी इनिशियल रीडिंग 21.2 होगी और उसके बाद फिर दोबारा से तुमने जो वॉश करके कर लिया उसके बाद तुम दोबारा से ब्रिज स्टैंड खोलोगे। उसके बाद तब तक तुम करते रहोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो आता रहेगा जब तक तुम्हारे पिंक कलर नहीं आएगा। तुम्हारे पिंक कलर आ गया 31.5 रीडिंग पे, तुमने उसी उसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद तुमने रीडिंग रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद जब तुम आया तो तुम्हारे 10.3 आएगा। फिर दोबारा से तुमने किया तो फिर दोबारा से तुम्हारे 31.5 तुम्हारे इनिशियल रीडिंग होगी। उसके बाद दोबारा से तुमने उसको टैप को खोल दिया और उसको करते रहे जब तक पिंक कलर नहीं आया तो 42 पे आया तो उसको 10.5 कर दिया। अच्छा, लेकिन कॉनिकल फ्लास्क को वॉश कर देना है। तुमने सारा सोल्यूशन गिरा दिया, कॉनिकल फ्लास्क को वॉश कर दिया। पेपर में 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैं पूरा बता रही हूँ, पेपर में 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेके HCl सोल्यूशन लेके उसको मेजर करके कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। उसके बाद 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फिन इंडिकेटर डाल के फिर ये सारा काम हो रहा है। समझ में आ रही है? और उसके बाद फिर तुम कॉन्टिन्यूस रीडिंग मतलब जो सेम आ रही होगी, तो इसमें क्या आ रही है 10.5 सेम आ रही है। तो इसमें भी ये लिखा था कि आपने तब तक ये हरकत करनी है जब तक कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग नहीं आ जाए। तो बेसिकली एंड में कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आनी चाहिए, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ 4 ही लिखने हैं ना हमें, तो अगर यहाँ पर 10.5 आ रहा है तो यहाँ पर 10.5 आ गया, यहाँ पर 10 एग्जाम्पल दे रही, यहाँ पर 9 आ रहा है तो यहाँ पर भी 9 आना चाहिए यार। यहाँ पर अगर 9 आ रहा है तो एट द एंड भी 9 आना चाहिए, अगर यहाँ पर 9 आ रहा है तो एट द एंड भी 9 आना चाहिए। कोई 2 कर लो जो तुम्हारे पास सेम होनी चाहिए, तो वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो जाएगी। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 2 कर लो। अच्छा, फिर आ जाते हैं कैलकुलेशन में नॉर्मलिटी ऑफ HCl और नॉर्मलिटी ऑफ HCl निकालने के लिए N एसिड V एसिड इजिकल टू N बेस V बेस, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हें निकालना क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ HCl निकालना है। नॉर्मलिटी HCl मतलब HCl क्या है, एसिड है, तो मैं N एसिड लिख लोगे तो N बेस इधर ही रहा, V बेस इधर ही रहा, डिवाइड बाय V एसिड हो गया। अब N बेस तुम्हारे पास क्या दिया हुआ, तुम्हारे पास सॉरी इधर देखो 0.1 दिया, तुमने 0.1 एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई किया 10.5 जो है बेसिकली ये V बेस है। ये क्या है तुम्हारे पे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो तुमने निकाली है। अब V एसिड कहाँ से आया 10, तुम बोलो कहाँ से 10 कहाँ से लेकर आ गई बहन, तो भाई 10 ये है जो हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब पेपर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl सोल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क, ये है तुमने यहाँ पर 10 लिख दिया। सही है, तुम इसको कैलकुलेटर से करोगे तुम्हारे पास 0.105 नॉर्मलिटी आ जाएगा, तुमने ऐसे लिखा। और उसके तुम्हें इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकालने के लिए तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ HCl करना है। और अभी क्योंकि हम इस एसिड का निकाले तो हमने इस तरीके से किया, और हम उसका निकालेंगे बेस का इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH, तो तुमने कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ KOH। समझ में आ गई? इस तरीके से ये होगा। तो इसी तरह से 35.5 तुमने लिख लिया। ये तुम्हारे पास 35.5 जो है HCl का होता है मॉलिक्यूलर नहीं एटॉमिक वेट। और उसके बाद प्लस 1.00 करोगे, ये हाइड्रोजन का होता है, डिवाइड बाय 1 करोगे तो हमारे 30, क्योंकि यहाँ पर एक ही है इस वजह से 36.5 आ जाएगा। और उसका अमाउंट ऑफ HCl इन ग्राम इसमें लिखा था
अमाउंट ऑफ HCl इन ग्राम पर 800 सेंटीमीटर क्यूब, तुमने ये एज इट इज इसमें लिख दिया अमाउंट ऑफ HCl इन ग्राम पर 800 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें नोमेलिटी मल्टीप्लाई इक्विलिब्रियम वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये तुम्हारी नोमेलिटी आ रही थी 0.105 मल्टीप्लाई तुम करोगे 36.5 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे 3.066 ग्राम पर 800 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तुम रिजल्ट की हेडिंग डालोगे नोमेलिटी ऑफ द गिवन HCl सॉल्यूशन इस तरह n इस तरह करके, और तुम ये भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये है ग्राम डॉट इक्विलिब्रियम वेट फिर पर लीटर पर डेसिमीटर क्यूब, या इस तरह के तुम फिर अगला रिजल्ट आगे तुम अमाउंट ऑफ HCl इन गिवन सॉल्यूशन इक्वल टू 3.066 ग्राम पर 800 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से करके तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में वो कहता है यू आर प्रोवाइडेड विद n/18 सोल्यूशन ऑफ H2SO4। उसने हमें नोमेलिटी दे दी किसकी, H2SO4 की दे दी। फाइंड आउट द नोमेलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ KOH, उसने बोला नोमेलिटी बताओ और अमाउंट ऑफ KOH इन ग्राम पर 600 सेंटीमीटर क्यूब बताओ। तो सबसे पहले पेरिस वही होंगे टाइट्रेशन के प्रोसेस से पेरिड कॉर्निकल फ्लावर बेरिस्टाइन, जो तुम्हें नहीं लिखना और ऑब्जेक्ट भी तुम्हें नहीं लिखना, वो भी दिया होगा। थ्योरी से तुम्हें स्टार्ट करना है। तुमने क्या किया वही बताया, जो थ्योरी तुमने उसकी लिखी थी वही तुम्हें होगा कि हमने एक एसिड जैसे रिएक्ट करेगा बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन होगी, और न्यूट्रलाइजेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें H पॉजिटिव आयन एसिड से OH नेगेटिव बेस से कंबाइन होता है और वाटर और सॉल्ट बनाता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो यही जो तुमने ऊपर की बात की इसको तुमने वर्डिंग में लिखना है। एसिड प्लस बेस बन रहा है वाटर प्लस सॉल्ट। एसिड में तुम लोग देखो एसिड तुम्हारे पास क्या लिखा है H2SO4 ही होता है। H2SO4 देखोगे तो बुक में ये गलत लिखा होता है, एसिड पे KOH लिखा होता, एसिड में H2SO4 आएगा और बेस में KOH आ जाएगा और K2SO4 प्लस 2S H2O आ जाएगा। इसको अच्छा पहले इसको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे, बाकी बैलेंस भी छोड़ दो, तुम एज इट इज इसको याद करा देना। अच्छा अब इसको अब आयन इक्वेशन लिखते हैं, और आयन इक्वेशन देखो किसने लिखे ये मैं समझा देती हूँ। ये यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2 और तुम पता है उसकी H पॉजिटिव आ जाएगा प्लस SO4 नेगेटिव। सही है, ये समझ में आ गया। ये 2 कैसे आया 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 -2 सल्फर की वैलेंसी -2 होती है। नहीं सल्फर की वैलेंसी -2 नहीं होती। देखो जब हम करते हैं ना रिएक्शन तो ये एक इधर से आता है और एक इधर से आता है। देखो मतलब कि ये इस तरफ क्रॉस होता है, तुमने अगर पढ़ा उस तरफ क्रॉस होता है, तो यहाँ पर अगर 1 है तो उधर चल जाएगा और यहाँ पे 2 है तो वो उधर चल जाएगा। इसमें से 2 है, यहाँ पर हम 2 इस तरफ लगा था, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 -2 लग गया। इसी तरह ये 2 के OH लगा दो, दोनों को 2 के पॉजिटिव फिर प्लस लिख के 2 OH नेगेटिव लिख दोगे, या तुम इसको भी ऐसे लिख सकते हो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो और फिर K प्लस और फिर प्लस OH लिख दे, कॉमन लेके करके लो। मतलब ये भी इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर आ जाएगा 2 यहाँ पे 2 है तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 ये उधर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। फिर इसी तरह प्लस 2H2O तुम एसिड लिख दोगे। समझ में आ रही है किस तरीके से? बात बता देती हूँ। देखो यहाँ पर 2H2SO4 है, ये 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, इस तरीके से क्रॉस होता है ये। तो 2 यहाँ पर इस तरफ 2 भी लिखा तो हम 2H पॉजिटिव प्लस SO4 -2 लिख देंगे। यहाँ पर 2KOH लिखा हुआ है, तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तुम इसको इस तरीके से भी करके लिख सकते हो। सही है, ये भी तरीका बिल्कुल सही है। और ये आगे इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिख लो। और फिर 2K पॉजिटिव प्लस SO4 -2 हो जाएगा और प्लस 2H2O हो जाएगा। ये आयन इक्वेशन होगी। अब प्रोसीजर में वही सारा सेम ही प्रोसीजर है, बस ऑफकोर्स वर्डिंग चेंज होगी क्योंकि क्या कहते हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, जो हमारे पास केमिकल प्रोवाइड किए हैं वो डिफरेंट है, तो हम उनका नाम उस जगह पे लिख देंगे। जो हमारे पास एसिड और बेस प्रोवाइड किए गए हैं वो डिफरेंट, तो हम उनका नाम लिखेंगे उस जगह पे। बस ये इतनी वर्डिंग चेंज हो गई है। अब वो कह रहा है सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेड पेपर और फ्लास्क को वाटर से की मदद से उनको सबको वॉश कर देना है। फिर इसके हमने क्या करना है, हमें ब्रेड में KOH सोल्यूशन फिल कर देना है। मतलब के अच्छा फिर सबसे पहले हाँ, फिर इसके बाद तुमने KOH सोल्यूशन ब्रेड में डाल दिया, उसके बाद तुमने 0 से थोड़ा ऊपर डाला और उसके बाद तुमने टैप की मदद से वो निकाल लिया और तुम्हें 0 ही कर दी नीचे रीडिंग। तो इस वजह से क्या होगा कि कोई भी एयर बबल नहीं होगा। लिमिट एयर बबल इन द जेट, इसको मतलब ये इस तरीके से करना है। और उसके ब्रेड स्टैंड जो स्टैंड होता है तुमने उसमें ब्रेड लगा दिया। सही, इस तरीके से हो गया। और तुमने क्या किया, फिर इसके बाद तुमने 10 सेंटीमीटर क्यूब H2SO4 सोल्यूशन तुमने 10 सेंटीमीटर क्यूब पिपेट की मदद से H2SO4 सोल्यूशन निकाल लिया और उसके बाद तुमने उसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। उसके बाद जब कॉनिकल फ्लास्क डालने के बाद तुमने उस कॉनिकल फ्लास्क में 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्सिल डालना है। फिनोक्सिल बेसिकली इंडिकेटर है। उसके बाद तुमने KOH सोल्यूशन तब तक डालते रहना है। ब्रेड की मदद ब्रेड है उसमें तुमने टैप खोला, KOH सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में आता जा रहा है और ये आ रहा है। उसके बाद तुमने इसको जो क्या कहते हैं जो कॉनिकल फ्लास्क उसको तुम्हें बीच बीच में शेक भी करना है। और उसके बाद तुम्हें जैसे ही तब तक डालते रहना है जब तक तुम्हारा पिंकिश कलर नहीं आ जाए। जैसे तुम्हारा पिंकिश कलर आ जाएगा तुम्हें उसको उसी वक्त
रोक देना है और तुम्हें उस वक्त की रीडिंग तुम्हें ब्रेड की निकालनी देखनी है क्या है आई है, फिर दोबारा से तुम्हें कॉनिकल फ्लास्क वॉश करना है और तुम्हें रिपीट करना प्रोसेस तब तक कॉन्करेंट रीडिंग नहीं आ जाए। तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो सोल्यूशन ब्रेड हमारे पास ऑफकोर्स KOH सोल्यूशन है, सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क हमारे पास H2SO4 सोल्यूशन है, मल्टीपल एसिड तुम्हें दी हुई है 1/18 दी हुई है, तो 1/18 मल्टीपल बेस में फाइंड आउट करनी है। इंडिकेटर तुम्हारे दिया क्लीन और चेंज होगा तुम्हें पता है कलर स्ट्रिपिंग होगा। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया, इनिशियल रीडिंग बनाया, इनिशियल रीडिंग ऑफ एक्सटेंड मिलेगा तुम क्या दो, एंड रीडिंग ऑफ ब्रेड तुम्हें 5 सेंटीमीटर वॉल्यूम कंज्यूम करते हो 5 माइनस एक्सटेंड मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये तुम्हें बात पता ही है। तो इसमें मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया, मैं ऐसे करूँगी 4 रीडिंग तुम्हें लेनी है तो ऑफकोर्स तुमने 0 से स्टार्ट कर, तुम्हारी इनिशियल रीडिंग 0 हो जाएगी, तुम्हारे पास आगे आ रही 5.7, तो तुम जब y माइनस एक्स करोगे तुम्हारा 5.7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी और 5.7 लिखोगे उसको दोबारा से तुमने सबसे पहले तुमने क्या किया 5.7 तो तुम्हारी इनिशियल रीडिंग होगी वो तो तुम एज इट इज लिख दोगे। इसके बाद तुमने कॉनिकल जो क्या कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क को तुमने धो लिया, वॉश कर लिया, जो भी एक्सपेरिमेंट था जो भी इसमें पहले था वो गिरा दिया, दोबारा से तुमने पेपिट किया 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 सोल्यूशन और उसके बाद फिर तुमने क्या किया, हाँ फिर तुमने 1 से 2 ड्रॉप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाल दिया। उसके बाद दोबारा से तुमने उसको जो तुमने ब्रेड क्या कहते हैं ब्रेड में जो KOH सोल्यूशन है तुम्हें ब्रेड का बेसिक टैप ओपन कर लिया, उसका तब तक तुमने करता रहे जब तक तुम्हारे पिंक कलर नहीं आया। जैसे तुम्हारा पिंक कलर तुमने उसको स्टॉप किया तो वो 11.5 थी, तुम जैसे 11.5 मैंने 5.7 करोगे तुम्हारा 5.8 आ गई, तो तुम्हारा 5.8 हो गया वॉल्यूम कंज्यूम। फिर तुमने 11.5 तुम्हारी इनिशियल रीडिंग हो गया। अब तुमने दोबारा से जो तुम्हारे पास क्या था कॉनिकल फ्लास्क था उसको तुमने वॉश किया, फिर रिपीट किया 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 सोल्यूशन और उसके बाद तुमने उसमें 1 से 2 ड्रॉप फिनोल्फथालीन डाल दिया। फिर उसके बाद तुमने टैप ओपन किया उसका ब्रेड स्टैंड का और उसके बाद तुमने वो देखा कि रीडिंग तब तक खोले रखना है जब तक कि पिंक कलर नहीं आया। जैसे पिंक कलर आया तो उसके बाद बंद कर देना है। उसके तुमने देखिए 71 आया, 71 माइनस 11.5 कर दिया तो 5.6 आ गया। उसको 71 लेके इसका तब तक फिर इसका तुमने वो सब कुछ किया सब कुछ और उसके बाद हमारे पास आ रही है 5.7। उसने ये बात की है कि तुमने तब तक के रिपीट करो बस तब तक कॉन्करेंट रीडिंग नहीं आ रहा। हम 4 लेने तो ऊपर वाली या तो मेरी ये दो सेम आ रही है, तो ये हो सकता है तुम्हारी ये और आखिरी वाली सेम कर लेना, या तो ये सेम कर लेना, और कोई भी 2 सेम कर लेना। कॉन्करेंट रीडिंग तुम्हारा 5.7 सेंटीमीटर के बाद कैलकुलेशन करते हैं, मतलब KOH करते हैं, एन ऐसे मतलब VS एन बेस V बेस हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें एन बेस निकालना है बेसिकली, तो तुमने एन बेस ये वाला निकालना है तो एन ऐसे मतलब V ऐसे डिवाइड बाई V बेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सही है। तो एन बेस कहते हैं एन एसिड दिया हुआ तुम्हारे पास 1/18 थी, अगर तुमने 1/18 लिख दिया। नॉर्मेलिटी मतलब एन एसिड मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड तुम्हें ये दिया और मटेरियल 10 और ये V एसिड है। V एसिड हमने मतलब हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4, तो इस वजह से हमने मटेरियल 10 किया। अच्छा वो डिवाइड कर देंगे V बेस से जो कि कॉन्करेंट रीडिंग है 5.7 उससे डिवाइड कर देंगे, उससे करके हमारे पास 0.097 आ जाएगा। अच्छा अब तुम अगर 1/18 का करते हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा 0.097 बिना, या अगर तुम उसको नहीं करके कर सकते इस तरीके से कर लेना 1/18 करके मल्टीपल टैंक और इससे तो तुम्हारे पास 0.097 आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने निकाला इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ KOH करेंगे। 39 होता है Ka, होता है 16 + 1 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 56 आ जाएगा। नॉर्मेलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ KOH इन ग्राम पर अमाउंट ऑफ KOH इन ग्राम पर 600 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो तुमने लिख दिया। नॉर्मेलिटी तुम्हारे पास आ गई थी 0.097 मल्टीप्लाई तुम करोगे इक्विवेलेंट वेट तुम्हारे पास आ गया 56 डिवाइड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम तुम्हारे पास कितना दिखा 600 को डिवाइड करो 1000 तुम्हारे 3.26 ग्राम पर 600 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और तुम रिजल्ट लिख दिया नॉर्मेलिटी ऑफ गिवन सोल्यूशन है 0.097 एन लिखोगे यार, तुम इसको कहते हैं ग्राम डॉट इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई लीटर पर डेसिमीटर क्यूब, और इसका अमाउंट ऑफ KOH इन द गिवन सोल्यूशन लिखोगे 3.26 ग्राम पर 800 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब ये हो गया, तुम लोग देख लो कर लो बस।